और आगे बात झांगुर के छल जिसका मिट्टी में मिला महल। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर की फैक्ट्री मिट्टी में मिलाई जा रही है। झांगुर का छल और महल टूट रहा है। झांगुर की हिंदू बेटियों के खिलाफ साजिश बेनकाब हो चुकी है। झांगुर का माया जाल तबाह कर दिया गया है। सीएम योगी की खुली छूट के बाद झांगुर का साम्राज्य जमींदोज किया जा रहा है। झांगुर की गिरफ्तारी के बाद बलरामपुर में आज क्या क्या हुआ, किस तरह से बुलडोजर चला, कैसे एक्शन की शुरुआत हुई, रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण के धंधे पर बाबा का बुलडोजर, जमालुद्दीन का जिहाद, धर्मांतरण सेंटर बर्बाद। झांगुर का प्लान छलिया, टारगेट पर हिंदू लड़कियां। झांगुर का छल, मिट्टी में महल। धर्मांतरण नेटवर्क चलाने और विदेशी फंडिंग से बेशुमार संपत्ति बनाने वाला जमालुद्दीन उर्फ झांगुर सलाखों में है। जमालुद्दीन की फरेबी दुनिया पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। झांगुर बाबा के करोड़ों के महलनुमा कोठी पर बुलडोजर चला है। यह कोठी सरकारी जमीन पर बनी बताई जा रही है। बताते हैं कि झांगुर बाबा यहीं पर नवीन और नीतू रोहरा के साथ रहता था। यहीं से वो धर्मांतरण का धंधा चलाता था। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की बलरामपुर में 40 कमरों वाली आलीशान कोठी पर बाबा के बुलडोजर चले हैं। एटीएस का दावा है झांगुर यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हालांकि ये कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। 3 बीघा जमीन पर करीब 3 करोड़ से बनाई गई ये कोठी मिट्टी में मिल गई है। इस महल में 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार दौड़ाया गया है। इस पर रात को करंट दौड़ाया जाता है ताकि कहीं से कोई अंदर ना आ सके। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई थी। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा के अवैध निर्माण पर जहां एक तरफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है, वहीं हमारे साथ यहां विशाल पांडे जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई यहां पर हो रही है और जिस तरह धर्मांतरण को लेकर एक के बाद एक एक्शन में है पुलिस? देखिए, ये तहसीलदार कोर्ट के द्वारा 67 बेदखली अधिनियम के तहत ये अवैध रूप से निर्माण था। इस पे पूर्व में तहसीलदार कोर्ट के द्वारा नोटिस दी गई थी। नोटिस का कंप्लायंस न होने पर ये आज जो है डिमोलिश किया जा रहा है। चूंकि ये अवैध निर्माण है, तहसीलदार कोर्ट ने इसकी सुनवाई की है। इसके तहत ही यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। ये एक इमारत और है, पीछे का हिस्सा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि लोग यहाँ रहते थे, यहीं धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा है। ये निर्माण है, ये निर्माण अवैध है या वो है, ये चूंकि राजस्व का विषय है, राजस्व इसका निर्धारण करेगा। सामने जो बिल्डिंग टूट रही है उस पर राजस्व के द्वारा, तहसीलदार कोर्ट के द्वारा इसका निर्धारण किया जा चुका है, इसलिए ये डिमोलिश किया जा रहा है। बाकी लोगों को भी पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। कुछ लोग और भी इनामिया हैं जो झांगुर बाबा की गैंग में थे, उन्हें भी पकड़ने की कोशिश चल रही है। विवेचक, चूंकि विवेचक जिस भी उसके हैं, विवेचक जो डिसाइड करेंगे, वो विवेचना पे कोई भी टिप्पणी या कोई भी बात नहीं कही जा सकती। बाकी जिस तरह से यहाँ पर पूरे इलाके में माहौल था, लोग बताते हैं कि कुछ अंगूठियाँ बेचता था वो, और इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा हो। देखिए, ये समस्त बिंदु विवेचना के हैं। विवेचना के बिंदु पर कोई भी विवेचक के सिवा टिप्पणी करने के लिए अथराइज नहीं होता, इसलिए हम इस बिंदु पर कोई टिप्पणी नहीं करते। आसपास के इलाके को भी थोड़ा कॉर्डन ऑफ किया गया है इस कार्रवाई को लेकर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल हर जगह तैनात किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तरह पुलिस बल हर जगह तैनात किया गया है। सभी बिंदुओं को देखा जा रहा है। ये कार्रवाई आज ही चलेगी, आज ही चलने वाली है? हाँ, आज हो जाएगी कार्रवाई। मंगलवार सुबह 10 बजे प्रशासन की टीम कोठी पर पहुंची तो मेन गेट पर ताला लगा था। डीएम पवन अग्रवाल और अफसरों की निगरानी में ताला तोड़कर टीम अंदर गई। घर के एक-एक कमरे की तलाशी ली गई। इसके बाद एक्शन शुरू हुआ। डीएम बलरामपुर मौजूद है। जो बड़ी कार्रवाई चल रही है सर यहाँ पर धर्मांतरण, ये देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा। उसी के क्रम में अतिक्रमण को हटाए जाने की यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। सर, ये एक इमारत और ये सामने बनी हुई है, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये धर्मांतरण के अरबों रुपए आते थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत जांच शुरू की है। इसको लेकर भी कुछ जानकारियां हैं? देखिए, जिन जांच का आप उल्लेख कर रहे हो उसके संबंध में, क्योंकि जो जांच चल रही है, चलती हुई जांच पर हमारे द्वारा कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता है। जो कार्रवाई हमारे द्वारा यहाँ पर की जा रही है वो सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितनी बड़ा इलाका था जो ये पूरा इसने अतिक्रमण किया हुआ था सरकारी जमीन पर? ये आप लोग देख रहे हैं आपके सामने, ये सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, उसी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
आगे भी सर और भी जमीनें आइडेंटिफाई की गई हैं। जहाँ पर भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की बात प्रकाश में आएगी, उस पर अतिक्रमण को हटाने की विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती रहेगी। तो जिला प्रशासन अपनी तरफ से भी झांगुर बाबा या उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ लिस्टिंग कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज के ब्यौरे खंगाले जा रहे हैं। देखिए, सभी प्रकार की विभिन्न स्तरों पर जांच चलती रहती है। उस जांच के बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज की जो कार्रवाई हो रही है वो अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ डीएम बलरामपुर थे, आप सुन रहे थे उनको कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि फिलहाल आज यहाँ ये अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसी के साथ पूरे शहर में झांगुर बाबा या उससे जुड़े हुए इस धर्मांतरण सिंडिकेट के बाकी लोगों की प्रॉपर्टी के नाम पर लिए जाते थे खाड़ी देशों से करोड़ों अरबों रुपए, 100 करोड़ रुपए तो फिलहाल झांगुर बाबा के अकाउंट में थे जब ये गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा भी इसी तरह के कई सारे दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसमें तमाम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, तमाम वो दस्तावेज जिसमें इसने कई सारे लोगों के साथ पार्टनरशिप करके जमीनें खरीदी हैं, करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें हैं। शनिवार को एटीएस ने 50,000 रुपए के इनामी झांगुर को नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ नवंबर 2024 में एटीएस ने लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया था। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का ये वही महल है जो करोड़ों रुपए विदेशी मुद्रा से बनाया गया। खासतौर पर कई सारे खाड़ी देशों से पैसे आते थे और 100 करोड़ रुपए जमालुद्दीन के अकाउंट में थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। कल पुलिस की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की गई और पैमाइश से ये पता चला कि बहुत सारी जो ज़मीन है वो अवैध है, लिहाजा नोटिस चस्पा की गई है यहाँ पर कि 7 दिन में जो अवैध निर्माण है वो हटा दिया जाए, नहीं तो प्रशासन फिर अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आलीशान महल जहाँ जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा रहा करता था। धर्मांतरण का ये कनेक्शन ना सिर्फ देश के कई अलग अलग ज़िलों में फैला था, बल्कि महाराष्ट्र से लेकर देश भर के कई इलाकों में इस पैसे से बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। करोड़ों रुपए का ये खेल, जिसमें कई सारी हिंदू लड़कियों को विदेश भी भेजा गया था और अभी तक उनके बारे में जानकारियां नहीं मिल पाई। जमालुद्दीन से पूछताछ चल रही है, यूपी एटीएस की टीम भी जमालुद्दीन से पूछताछ कर सकती है कुछ दिनों में, और ईडी की तरफ से भी पूरी तरह इस प्रॉपर्टी के खेल को रडार पर लिया गया है। खासतौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो पैसे का लेन देन किया गया, यानी करोड़ों रुपए जो मुस्लिम देशों से भेजे गए जमालुद्दीन को, आखिर उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। देखिए कैसे कटीली तारें लगा रखी हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं चारों तरफ, और ये बाउंड्रीज आलीशान महल के बाहर जहां ये झांगुर बाबा जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और जिसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी गैंग के कई सारे लोग अभी भी फरार हैं। झांगुर के टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक झांगुर लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन उनका धर्मांतरण करवाता था। उनके टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स रखा जाता था, लेकिन अब झांगुर का छल और उसका महल मिट्टी में मिल रहा है। बलरामपुर के एसपी मौजूद हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई आज हो रही है? ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे हो रही है और जो अवैध अतिक्रमण था उसको ध्वस्त किया जा रहा है। सर, गैंग के बाकी लोग भी फरार हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि इस धर्मांतरण गैंग में और भी लोग मिले हुए थे। वो जांच का विषय है और हम लोग जो भी लोग उसमें दोषी हैं सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, ये एक और इमारत है सामने, बहुत बड़ा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है, इसको लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि ये भी उसी काली कमाई से बनाया गया है। अभी फिलहाल इस पे कार्रवाई चल रही है और आज इस कार्रवाई को हम लोग पूर्ण करेंगे। उसके बाद जो कुछ भी अवैध होगा, गलत होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं सर बलरामपुर में जिसे आइडेंटिफाई विवेचना चल रही है, जाँच चल रही है और उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ एसपी बलरामपुर थे जो बता रहे थे कि किस तरह यहाँ पर अवैध निर्माण के खिलाफ माफ कीजिएगा कार्रवाई चल रही है और आने वाले दिनों में और भी ऐसी जमीनें जो इसी तरह से काली कमाई से खरीदी गई और ये इमारत भी जिसमें शामिल है, उस पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई होती नजर आएगी। अवैध धर्मांतरण वाले जमालुद्दीन उर्फ झांगुर गैंग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जमालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी
और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। सीएम योगी आदित्यनाथ की खुली छूट के बाद जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का फरेबी साम्राज्य नेस्तनाबूद होता जा रहा है। हिंदू बेटियों को टारगेट पर रखने वाले छांगुर से एक एक हिसाब लेने की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।